अंबाला में लड़ाई झगड़े की सूचना पर पुलिस नैनियाल अनाज मंडी पहुंची, जहां पर डायल 112 की टीम पर हमलावरों ने ईंट पत्थर से वार करते हुए गाड़ी का आगे पीछे के शीशे तोड़ दिए। हमले में 3 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं। नग्गल थाना पुलिस ने 6 लोगों को नामजद करते हुए सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले पर जानकारी देते हुए एसपी अंबाला ने बताया कि डायल 112 को सूचना मिली कि नैनियाल अनाज मंडी में 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसके बाद टीम वहां पहुंची तो एक पक्ष के द्वारा टीम के ऊपर पत्थर बरसा दिए गए, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। नग्गल थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव नन्यूला के अंदर 112 के ऊपर एक कॉल आई थी कि कुछ पक्षों का आपस में 2 पक्षों का आपस में झगड़ा हो रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी ईआरवी की टीम, लोकल ईआरवी की टीम वहां पे पहुंची। जब वो ईआरवी की टीम वहां पे पहुंची तो उनमें से एक पक्ष ने हमारे जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर ही अटैक कर दिया। कुरुक्षेत्र पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीले पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 6 किलो 750 ग्राम चूरापोस्त बरामद किया है। मामले पर जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना मिलने पर मामले की कार्रवाई की थी। सूचना के अनुसार हाईवे पर नाकेबंदी आरोपी को काबू में किया गया। फिलहाल नशीले वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। एक सूचना मिली थी कि लाभ सिंह स्नो भूपेंद्र पाल आरो लालड़ू ये अपने ट्रक में चूरापोस्त लेकर आता है और आज भी ये चूरापोस्त लेकर आ रहा है। जो इसी सूचना के आधार पर हमारी एएनसी की टीम ने कैथल टू पेवा रोड पर गुमतला गड्ढू के पास नाकाबंदी की और इसको रुकवाया और मौका पर गश्ती अफसर साहिबान को बुलाया गया। जो इसकी दौरान तलाशी इसके कब्जा से 6 किलो 750 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर थाना सदर पेवा में करवाया गया। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में हरियाणा प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शाहबाद शुगर मिल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल एथेनॉल प्लांट का जायजा लिया। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के दौरे पर अधिकारियों ने हाथ पैर उनके फूल गए। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश के एकमात्र एथेनॉल प्लांट जो कि शाहबाद शुगर मिल में लगाया हुआ है, वो प्लांट प्रोडक्शन भी ठीक दे रहा है। उन्होंने कहा कि शाहबाद शुगर मिल में 80% किसानों की गन्ने की पेमेंट की जा चुकी है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है कि भाई अपने रिश्तेदारों को भर्ती करें, लेकिन फिर भी क्या है कि पैक्स वगैरह है, ऑटोनोमस बॉडी है। मैंने बताया नहीं कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है कि अपने रिश्तेदारों को या अपने घर वालों को भर्ती करें, ये गलत है। ट्रांसपेरेंसी तो देखो, कोई कंप्लेंट करेगा तो इस पर कार्रवाई करेंगे। और कुछ क्या
बार बार ये कहा जाता है कि घर में और दुकान पर कोई भी नौकर रखने से पहले उसकी जानकारी पुलिस को दे और उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस मामले में लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते बाद में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि यमुनानगर की जगाधरी में एक नौकरानी ने घर के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में नौकरानी नहीं मानी और लेकिन जब सख्त से सख्त पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने घर में गहने और नकदी छुपा कर रखी है, जिसके बाद पुलिस की टीम नौकरानी के घर पहुंची और बताए गए स्थान से सामान को बरामद किया। हमारे घर में सोफे के नीचे रखा था और वो सोफा बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ था, क्योंकि वो एक फैमिली फंक्शन से आए थे और रात को आके उन्होंने उतार के वहाँ रखा था। 25 तारीख को हम घर से बाहर गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन, तो हमारी एब्सेंस में हमारी काम वाली जो जिसका नाम रानी है उसने वहाँ पे काम करा था। 26-27 तारीख को जो काम करा उसने वो हमारी प्रेजेंस में ही करा। 28 तारीख को मेरी वाइफ और सबने एक फैमिली फंक्शन में रात को जाना था, तो हमने वहाँ से गोल्ड निकालना चाहा तो हमने देखा कि हमारा गोल्ड वहाँ से गायब है। फिर जब हमने ये पता चला कि हमारा गोल्ड वहाँ से गायब है तो हमने अपनी सीसीटीवी कैमरेज की सारी फुटेज चेक करी। उसके बाद हमने अपनी काम वाली से पूछा कि अगर आपके पास है तो दे दो, हमें पूरा यकीन है कि ये आपके पास ही है। इसमें क्या है, हमें विकास मदान जी है जो अपना यहाँ गांधीधाम में रहते हैं, उन्होंने कल हमें कंप्लेंट दी थी, जिसपे हमने तुरंत अपना अभियोग दर्ज किया और अपना जो लेडीज है राजरानी, इनके घर में अपना झाड़ू पोछे का काम करती थी, उसके बारे में तो अपना शक था भी अपना इसने जेवरात चोरी किए हैं। इस संबंध में हमने अपना विवेक के साथ जाके इनके घर के फुटेज चेक किए और टीम का गठन किया, जिसमें लेडी एसआई बलजीत कौर है और अन्य मुलाजमान को अपना इसकी तलाश के लिए अपना घर पे भेजा राजरानी के, और इसको मोहन नगर जगाधरी से इनके घर से हमने राउंड अप किया, इनसे पूछताछ की। जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों और किसान संगठनों समेत पहलवानों को आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। करनाल के भारतीय किसान यूनियन की ओर से उचित कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सेवा सिंह आर्य की अगुवाई में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सेवा सिंह आर्य ने कहा कि पिछले कई दिनों से खिलाड़ी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर यहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने पहुंचे हैं। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से गुजारिश की गई है कि इस मामले में न्याय किया जाए, आगे किसी खिलाड़ी के साथ अन्याय न हो, खिलाड़ियों के शिविर में उन्हें डराया धमकाया न जाए। वो है जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर 10-15 दिन से 23 तारीख से लगातार वो बैठे हुए हैं और उनका कोई भी फैसला नहीं किया जा रहा, और जो उनके साथ शोषण हुआ है जो उसके विरोध में आज हम उनके समर्थन में पहलवानों के समर्थन में ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन चला जाए, क्योंकि राष्ट्रपति जी हमारे देश के सर्वोपरि है और उनसे अनुरोध किया गया है कि इसमें न्याय किया जाए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, 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 खिलाड़ियों को न्याय दो।
अम्बाला में चाइल्ड हेल्पलाइन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गुप्त सूचना के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन ने शहर के हीरानगर में एक घर में चल रही फैक्ट्री में रेड मारकर 6 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया। बता दें कि इस फैक्ट्री में फास्ट फूड का रॉ मटेरियल बनाने का काम किया जाता था। 6 बच्चे भी यहां पर काम करते थे। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन ने छापे में बच्चों को काम करते हुए रेस्क्यू किया। दूसरी तरफ पुलिस बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। किसानों के फसल का एक एक दाना खरीदने का दावा कर रहे नेता आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसानों को औने पौने दाम पर अपनी फसलों को बेचना पड़ रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि वो जनसंपर्क अभियान के दौरान जहां भी जा रहे हैं वहां समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। गाँव के दौरे जो हैं मैं हर साल करती हूँ और ये तो मेरा घर है, तो शाम तो यहाँ तो जहाँ जब मौका मिलता है मैं आ जाती हूँ। 8-10 दिन के अंदर तो शाम में होती हूँ। तो ये गांव-गांव में समस्या ही समस्याओं का गलोर है। लोग जो हैं दुखी बैठे हैं और आप देख ही रहे हो सारी की सारी, चाहे महिलाएं हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर चीज़ का जो है भरपाई जो है हो नहीं रही है। लोग बहुत परेशान हैं, हर तरीके की परेशानी है। कोई एक मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं तो चौधरी जी का स्वागत जोरदार तालियों की गुनगुनाहट के साथ दुनिया नीचे पहुंच रखल। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ी पहलवानों के साथ रात के समय हुई धक्का मुक्की के बाद माहौल गर्मा गया है। खाप संगठनों, किसान संगठनों, विभिन्न पार्टी के नेताओं और खेल प्रेमियों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पहलवानों को समर्थन दिए जाने वाले लोगों को दिल्ली नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के बहादुरगढ़ से सटे राजधानी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर सुबह से ही करीब 100 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है ताकि हरियाणा से दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए लोग न जा सके। अगर किसी गाड़ी में ज्यादा व्यक्ति सवार दिखाई देते हैं या फिर गाड़ी में खिलाड़ी जाते हुए दिखाई देते हैं तो उन्हें रोककर पूछताछ की जा रही है। नाकेबंदी और क्या क्या हुआ? हाँ जी, नाकेबंदी हो रही, कुछ गाड़ियाँ वापसी कर दी जा रही हैं, वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। कुछ चेकिंग चल रही है, कुछ काले वाले उतारे जा रहे हैं जो यहाँ पे काले शीशे पे लगा रखे हैं, इसीलिए कुछ वापसी सुबह 6 बजे। फरीदाबाद पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसती जा रही है। बता दें कि फरीदाबाद पुलिस ने सूरजकुंड रोड स्थित अंखेरे इलाके में नशा तस्करी कर नशा तस्कर अमरनाथ जेल में हैं, लेकिन उनकी नशा तस्करी से बनाई गई संपत्ति पर पुलिस ने अपना पीला पंजा चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। के अंदर जो नशे का काम करते हैं, जिन्होंने अवैध रूप से प्रॉपर्टी बना रखी है नशा बेच के, उनकी प्रॉपर्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। और ये अमरनाथ का था, वो सारा एरिया उसका था और आज इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया।
बेमौसम वर्षा तो होने से समय में और मौसम में समय समय बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही बल्लभगढ़ के अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खांसी, जुकाम, अस्थमा, वायरल बुखार जैसे मरीज अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। बेमौसम बरसात के अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल एसएमओ टीसी गठवाल ने बताया कि मौसम में बदलाव होने से मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। बेमौसम बरसात के पहले 20 से 30% मरीजों की संख्या मिलती थी, जो अब बढ़कर 60 से 70% हो चुकी है। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि जरूरी हो तभी घर से निकलें और बच्चे और बुजुर्ग घर पर ही रहें। जब जरूरी काम हो तब अपने घर से बाहर निकलें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला, अस्थमा या और भी बीमारियां अगर हैं तो उसके लिए प्रॉपर रोकथाम यही है कि परहेज भी करें और साथ साथ ये कि प्रॉपर टाइम पे अपने चिकित्सक को दिखाएं। एमरजेंसी अगर आपको लगता है जरूरत पड़ती है एमरजेंसी में भी आपके आके दिखा सकते हैं। और जो लोग जो मृतदमा के हैं, सांस के हैं, तो उनको जो दवाइयाँ ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है ना, और सांस के पंप वगैरह चल रहे हैं उसको बराबर वो लेते रहें। लंबे समय से खेड़ी रोड न बनने से नाराज दुकानदारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पैदल मार्च निकाला और इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाने के लिए मांग की। स्थानीय लोग और दुकानदार सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पैदल मार्च कर अपना विरोध जताया। लोगों के मुताबिक पिछले काफी समय से यह सड़क खुदी पड़ी है, जिसके चलते उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक इस रोड को लेकर कई बार प्रतिनिधियों और अधिकारियों से बात की गई है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इसके चलते लोगों का गुस्सा फूट गया है और वो सड़कों पर आ गए। खेड़ी रोड हमारा व्यापारी एकता संघ है, जो पिछले 2 साल से परेशान है। हमारी सड़क तोड़ के डाल दी है पिछले 2 साल से, ना उसमें कोई सुनवाई है, ना कोई सुनने वाला है। नेताजी को, मंत्री जी को, सबको हमने बोल लिया, लेकिन हमें नहीं कोई टाइम मिलता है, नहीं ये बताया जाता है कि किस कारण से हमें परेशान किया जा रहा है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। नेताओं की आपस में रंजिश है और वो हम व्यापारी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। यार जो है व्यापारी जो है कभी किसी नेता से या विधायक से या किसी अफसर से मिले इस बात को लेकर? सारे मंत्री यहाँ से निकलते हैं। मेरा ये कहना है, कहते हैं व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों का ही नाश कर दिया इस सरकार ने और इस पार्टी ने। आज खेड़ी रोड का 4 साल हो गए खोद के घेर रखा। व्यापारी इतना दुखी है, ना तो कोई खाक जाने के लिए, कष्ट पर जाने के लिए तैयार है। व्यापारी भी अपनी दुकान खोल के क्या करे जब कोई काम ही नहीं है। तो 4 साल हो गए यहाँ के अधिकारी एक्शन एसडीओ जय झूठ बोलने का काम करते हैं, सिर्फ और कोई काम नहीं उनके पास। अब मवई रोड देखिए आपने, कई दफे देखा, हमने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, खेड़ी रोड जाम करा, क्या हुआ? ये व्यापारी हैं और ये दुकान में अच्छे लगते हैं, ये सड़कों पे तो अच्छे लगते नहीं है व्यापारी, है ना। और ये तो किसी भी शहर का दुर्भाग्य है कि अगर उसके व्यापारी को दुकान छोड़ के सड़क पे आना पड़ रहा है। अब आप इस सड़क की हालत देखिए, यहाँ पर निकलना मुश्किल है। देखिए कैसे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो बुजुर्ग कैसे स्कूटी से बेचारे लिपटते गिरते कैसे निकल रहे हैं। तो बुरी हालत यहाँ पर है। तो उसी के आक्रोश में जो व्यापारी अपने भाई हैं वो सब आज दुकानें बंद करके यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी दुकानदारी छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। जी।